हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 126 जो कि है दिनांक 7 दिसंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। यह वर्कशीट है आपकी बुक में दिए गए पाठ वे दिन भी क्या दिन थे के बारे में, और इस वर्कशीट का टॉपिक है चीज़ों का बदलता स्वरूप। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या सीखना है। प्यारे बच्चों, आज आप कैसे हैं? क्या आप अच्छे से सोए और बहुत सारे सपने देखे? आपने कभी सपनों में अंतरिक्ष की सैर की है? बच्चों, क्या आपने सुनीता विलियम्स के बारे में सुना है? इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 322 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 109 सफल अंतरिक्ष यान मिशन व 77 लॉन्च मिशन किए हैं। क्या आपको यह रोचक बात पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का पहला रॉकेट 1963 में प्रक्षेपित लॉन्च किया गया था और इसे एक साइकिल पर रखकर प्रक्षेपण लॉन्च स्थल तक पहुंचाया गया था। तकनीकी उन्नति के कारण आज दुनिया में ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जिनमें अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और कई दिनों तक उसी अंतरिक्ष यान में बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं का रूप भी बदला है। तो बच्चों, ये जानकारी हमने पढ़ी। हमने सुनीता विलियम्स के बारे में जाना कि वो एक महिला अंतरिक्ष यात्री होने के नाते पूरे विश्व में ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने 322 दिन अंतरिक्ष में रही, वहाँ पर बिताए। और हमने पढ़ा कि हमारे भारत का पहला रॉकेट 1963 में लॉन्च किया गया था, जिसे प्रक्षेपण स्थल पर कैसे ले जाया गया? साइकिल पर रखकर ले जाया गया। और हमने पढ़ा कि आज के समय में हमने इतनी उन्नति कर ली है कि अंतरिक्ष यान में हम कई दिन तक रह सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो बच्चों, ऐसे ही हमारी टेक्नोलॉजी से, साइंस से हम ऐसी उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं कि हम नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं हमारे साइंटिस्ट, और जिससे हमारा दैनिक जीवन और भी आसान हो जाता है और भी कंफर्टेबल हो जाता है। अब हम आगे ऐसी ही कुछ चीज़ें देखेंगे जो आज के समय में बदल गई हैं। पहले हम किसी और चीज़ से उस काम को करते थे, आज नई नई चीज़ें बन गई हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, आपने पाठ में भी पढ़ा कि कुम्मी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का तरीका हमारे स्कूल से अलग है। हमने देखा था पाठ में कि कुम्मी कैसे पढ़ती है, वो एक मशीन की मदद से पढ़ती है। उसका शिक्षक कौन है? मशीन है। समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बहुत बदला हुआ है। आइए अब हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के बदलते स्वरूप को देखें। दी गई तालिका को उदाहरण के अनुसार भरिए। तो एक आपको करके दिखाया गया है और बाकी आपको करने हैं। क्या करना है? यहाँ आपको दिया गया है पुराना स्वरूप। यहाँ पर ये सभी वो चीज़ें हैं जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, और आपको आगे इनके आगे दिए गए बॉक्स में उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हम आज के समय में इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको करके बताया गया है, बाकी आपको औरों के सबके नाम लिखने हैं जहाँ जहाँ नाम नहीं लिखे हैं। जैसे बच्चों, ये है चिट्ठी। पुराने समय में चिट्ठी का इस्तेमाल किया जाता था और अब चिट्ठी की जगह ले ली है ईमेल ने। अब हम अपना संदेश ईमेल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इसी तरह आप अगला देखेंगे, ये क्या है? ये है लालटेन और ये है बल्ब। पहले लालटेन का इस्तेमाल होता था और अब बल्ब का होता है। तो बच्चों, इसी तरह हम सारे करेंगे। हमने लालटेन
वाला कर लिया। अब ये देखो बच्चों, अब हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? पेन का इस्तेमाल करते हैं। और पहले इस्तेमाल किया जाता था कलम दवात, जिसमें हम, ये एक पंख है और इसमें स्याही है, उससे हम लिखते थे। और आज हमारे पास इसी काम के लिए पेन है। नेक्स्ट बच्चों, ये है टेलीफोन, और आज के समय में है हमारे पास मोबाइल। ये है चूल्हा, और आज के समय में हम ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं? ये है गैस स्टोव, या इसे हम गैस चूल्हा भी कह सकते हैं। ये है दातुन, और आज के समय हम इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट और टूथब्रश। तो बच्चों, इस तरह से आप ये वाली टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। इनके पुराने स्वरूप भी लिखेंगे जहाँ पर उनके नाम नहीं लिखे गए हैं, और आप नए स्वरूप का नाम भी लिखेंगे। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो आप कैसे यान रॉकेट में जाना चाहेंगे? अपनी कॉपी में चित्र बनाकर अपने रॉकेट को एक नाम भी दीजिए। तो बच्चों, आपको एक रॉकेट बनाना है जिसमें आप अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे। यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो बना दें और उसको कलर भी करें, सुंदर सा कलरफुल बना दें, और फिर उसका एक नाम दें। नाम आप अपने आप कुछ भी लिख देंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने रॉकेट को नाम दे देंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और उसके क्वेश्चंस। अब देखते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से चर्चा कर कीजिए कि तकनीकी उन्नति का लाभ उठाने के साथ साथ हमें अपनी पृथ्वी को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। तो बच्चों, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने फ़ायदे के लिए हमें हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी करें उससे हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो बच्चों, आप वर्कशीट कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।